Assalamu alaikum, students of class 7th. I would like to welcome you all with chapter number 3, lecture number 3, that is the transport system in human body. Here we have got a spelling mistake in the word human. Okay, so first of all, I would like to tell you that lately I was explaining you regarding the components of blood in our previous lecture. तो वहाँ पर we have stopped our components on platelets. तो there is one more component left, that is plasma. ठीक है जी, जो प्लाज्मा होता है ब्लड का कंपोनेंट वो मेनली वाटर कंसिस्टेंट होता है। उसके अंदर 90 to 92% वाटर होता है और वो ट्रांसपोर्ट के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। एज़ वी ऑल नो दैट कि हमारी जो बॉडी है दैट कंपोज्ड ऑफ 70% ऑफ वाटर। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर भी 70% ऑफ वाटर है विच इज़ यूज फॉर मेटाबॉलिज्म, विच इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेनली। तो सिमिलरली ब्लड के अंदर भी हमारे पास जो वाटर कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है, ताकि ब्लड प्रॉपर जो ब्लड स्टफ़ है वो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस कॉज कर सके। अच्छा जी, नाउ कमिंग टू वर्ड्स, जो भी हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डिजीज़ हैं, वील डिस्कस सम ऑफ दोज डिजीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल एनीमिया। एनीमिया एक ऐसी डिजीज़ है where we fall shortage of iron in our body, or when we fall shortage of iron, so the person is called anemic, and external source of iron is provided to the body in the form of multivitamins, in the form of iron tablets, ताकि वो जो आपकी iron deficiency है, योर बॉडी इज़ गोइंग डेप्रिव्ड ऑफ आयरन, तो वो डेप्रिवेशन आपकी बॉडी की हम कंप्लीट कर सकें, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ आयरन हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जी, नाउ द सेकेंड इज़ हेमोफीलिया। हेमोफीलिया एक ऐसी डिजीज़ है बच्चों जिसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। इफ़ यू गेट कट और वोंड इन योर बॉडी एनी वेयर, इफ़ यू गेट अ कट इन योर हैंड, तो वहाँ पर ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ब्लड विल कीप ऑन फ्लोइंग फ्रॉम दैट प्लेस। तो फ्रॉम दैट वोंड बेसिकली ब्लड वहाँ क्लॉट नहीं होगा। तो अब आप ये ज़रा सोचें कि अगर कहीं कट लग जाता है, कोई वोंड हो जाता है एक्सीडेंटली, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस एंड एक्सीडेंट्स हैपन इन आवर डेली लाइफ। तो अगर कहीं कट लग जाता है, कोई वोंड हो जाता है, एंड द ब्लड नॉट स्टॉप्स, जो ब्लड फ्लो है वो रुकता नहीं है, तो इट इज़ वेरी फेटल। इट कैन कॉज डेथ इमीजिएटली, कि अगर आपका ब्लड एक्सेसिवली फ्लो हो जाए और ब्लड स्टॉप ना हो। तो हेमोफीलिया के लिए हम मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी ब्लड क्लॉटिंग हो सके। थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस के अंदर एक ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाता है, एक ब्लड का लंप फॉर्म हो जाता है जो ब्लड प्रोटीन से बना हुआ होता है वेंस के अंदर, आर्टरीज़ के अंदर। वो जाकर ब्लॉकेज कॉज करता है, और वो जिस भी एरिया में, जिस भी आपके ऑर्गन की तरफ बेसिकली ब्लॉकेज कॉज करता है, आपका वो ऑर्गन इफेक्ट होता है। इट कुड बी योर ब्रेन, इट कुड बी योर लंग्स, इट कुड बी योर किडनी, इट कुड बी योर स्टमक, इट कुड बी एनी पार्ट जहाँ पर भी ब्लॉकेज होती है, तो वहाँ पे फिर वो आपका ऑर्गन स्पेसिफिकली इफ़ेक्ट हो जाता है। वेरिकोस वेंस। वेरिकोस वेंस के अंदर क्या होता है, वेरिकोस वेंस उस वक्त होती हैं जब आपकी वेन की वॉल्व्स जो है वो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करते लेग्स में। इट हैपन इन लेग्स कि आपकी वेंस के वॉल्स प्रॉपरली वर्क नहीं करते और वेंस में स्वेलिंग हो जाती है, वेंस आपकी डिलेट हो जाती हैं, और अगर ये ज़्यादा इम्प्रॉपर फंक्शन करने लग जाएँ आपकी वेंस, तो वी नीड टू रिमूव द वेंस एज वेल। अच्छा, लीकिंग ऑफ हार्ट वॉल्व। लीकिंग ऑफ हार्ट वॉल्व्स के अंदर ये होता है कि आपका जो हार्ट वॉल्व्स होते हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे होते, वो इम्प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे होते हैं, और जो फॉल्टी वॉल्व्स होते हैं हम उनको आर्टिफिशियल वॉल्व से रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा, आर्टिफिशियल पेस मेकर। बच्चों, पेस मेकर क्या होता है, पेस मेकर आपके हार्ट के राइट आर्ट्रियम में होता है जो आपकी पल्स मेंटेन करता है। वी ऑल नो दैट कि हमारी जो पल्स रेट है दैट इज़ 70 to 72 टाइम्स अ मिनट, यानी एक मिनट के अंदर आर हार्ट बीट्स फॉर 70 to 72 टाइम्स। तो ये हमारी हार्ट की ये जो पल्स डेवलप करता है, कौन करता है, पेस मेकर डेवलप करता है। जब आपकी हार्ट बीट आउट होती है एंड इफ़ योर पेस मेकर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो हमने सुना है कि ओपन हार्ट सर्जरी हुई है बहुत सारे लोगों की, है ना। वी यूज़ टू हेयर इट ऑफन कि दैट पर्सन हैज़ सफ़र फ्रॉम ओपन हार्ट सर्जरी, या उनकी ओपन हार्ट सर्जरी। तो बेसिकली व्हाट हैपन्स इन ओपन हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी के अंदर दे ऑपरेट द हार्ट, और उसके अंदर वो या तो आर्टिफिशियल वॉल्व डालते हैं या आर्टिफिशियल पेस मेकर डालते हैं टू मेक द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। ओके। डायबिटीज़। डायबिटीज़ इज़ अ डिज़ीज़ जहाँ पे
ये एक बेसिकली ग्लूकोज की डिजीज़ है जहाँ पे आपकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल डिसबैलेंस हो जाता है, प्रॉपर इंसुलिन फॉर्म नहीं होता। इंसुलिन इज़ अ हार्मोन जो हम आगे पढ़ेंगे, प्रॉपर इंसुलिन फॉर्म नहीं होता और इस वजह से आप डायबिटीज़ मिलेटस से सफ़र करते हैं और आपका ग्लूकोज लेवल अप एंड डाउन हो जाता है। तो बेसिकली ये जो पिक्चर है ये डायबिटिक टेस्ट की है कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल होना चाहिए। अगर वो नॉर्मल नहीं है तो यू आर अ सफ़रर ऑफ डायबिटीज़। हार्ट ट्रांसप्लांट, अब अगर आपका हार्ट ही फॉल्टी हो जाए एंड योर हार्ट डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली तो अ पर्सन नीड्स टू मेक देयर हार्ट ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड हार्ट ट्रांसप्लांट। अच्छा जी स्टूडेंट्स, here we will be ending our chapter number 3 and inshallah very soon you will be provided your copy work and I hope I am making myself clear to all of you now. जो भी questions हो simply you can ask your school and we'll be there to help you out. अच्छा जी, कॉपीज़ में काम करना शुरू कर दें। मेक टाइटल पेज ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ चैप्टर नंबर 3 और इंशाल्लाह विद द कमिंग वीक आपको चैप्टर नंबर 3 का काम मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 2 और 1 का काम अपना कंप्लीट करें। इट्स बीन सो लॉन्ग सिंस वी हैव प्रोवाइडेड यू द कॉपी वर्क, सो मेक श्योर टू कंप्लीट दैट क्योंकि आई हैवंट रिसीव्ड अ लॉट ऑफ कॉपीज़। तो आप लोग अपनी कॉपीज़ कंप्लीट करें।